नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने प्राइवेट कंपनियों, बैंकों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये नए दिशा निर्देश क्रेडिट कार्ड जारी करता कंपनियों और बैंकों को दिए गए हैं। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है या इसका क्या उपयोग होता है। सामान्यतः आप लोग एटीएम में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, तो कार्ड सामान्यतः जो आप लोग उपयोग में लाते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड से आप वही पैसा निकाल सकते हैं जितना आपके अकाउंट में पैसा जमा होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप एक तरह से लोन ले सकते हैं। यानी आपके कार्ड पे जितना लिमिट होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपया है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया हो या ना हो, 1 लाख रुपए तक आप उस कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, उससे खरीदारी कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं और फिर एक निश्चित समय के भीतर ब्याज समेत उस पैसे को आप बैंक को वापस कर सकते हैं या जो जारी करता है उसको आप वापस कर सकते हैं। आपने इन क्रेडिट कार्डों पर देखा होगा, उस पे लिखा रहता है वीज़ा या मास्टर कार्ड या रुपे। तो ये बेसिकली ये कार्ड नेटवर्क होते हैं जो मीडिएटर का काम करते हैं मर्चेंट्स में और कार्ड जारीकर्ता के बीच में। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एसबीआई का क्रेडिट कार्ड आपके पास है, आप जाते हैं किसी दुकान से खरीदारी करते हैं और जब आप स्वाइप मशीन पर वो कार्ड लगाते हैं या दुकानदार जब कार्ड लगाता है, तो जिस कार्ड नेटवर्क से एसबीआई का तालमेल होता है, वो कार्ड नेटवर्क बैंक से पूछता है कि भाई ये जो कार्ड डिटेल जिसका है वो इतना पैसा निकालना चाहता है। मान लीजिए 1000 की परचेजिंग करना चाहता है, बैंक उसके लिए परमिशन देता है और इस परमिशन के बाद आप देखते हैं एक पर्ची निकल जाती है और उतना पैसा वो मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बेसिकली ये जो कार्ड नेटवर्क की जो ये कंपनियां हैं, ये मर्चेंट्स और बैंकों के बीच एक प्रकार से ब्रिज का काम करती हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब इसके लिए जो कार्ड जारी करता कंपनियां हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है या आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है प्राइवेट सेक्टर में, तो ये लोग किसी न किसी कार्ड नेटवर्क कंपनी के साथ एक तरह से समझौता कर लेते हैं और उसी के कार्ड वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि वीज़ा और मास्टर कार्ड उन पर लिखा होता है, उन क्रेडिट कार्ड्स पर। अब तो हालांकि भारत का अपना रुपे भी काफ़ी चर्चित हो गया है। तो इतना जानने के बाद अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आरबीआई ने इन क्रेडिट कार्ड जारी करता कंपनियों या बैंकों को क्या दिशा निर्देश दिया है। आरबीआई ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ग्राहकों को कई विकल्प मुहैया कराने होंगे। यानी जब कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड लेगा तो ग्राहक की मर्जी होगी कि वो वीज़ा के साथ जाए, मास्टर कार्ड के साथ जाए या रुपे के साथ जाए। यानी मल्टीपल कार्ड नेटवर्क का उसको ऑप्शन देना होगा। यानी अब कार्ड जारीकर्ता की मर्जी नहीं चलेगी कि वो किसके साथ जाता है, अब ग्राहक की मर्जी चलेगी कि वो किस कार्ड नेटवर्क के साथ जाता है, वीज़ा के साथ जाता है, मास्टर कार्ड के साथ जाता है या अपने भारतीय रुपे कार्ड नेटवर्क के साथ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि नए जारी कार्डों पे तो ये दिशा निर्देश आरबीआई का लागू होगा, लेकिन जो मौजूदा कार्ड धारक हैं उनके साथ क्या होगा। तो उसके लिए आरबीआई ने कहा है कि जो मौजूदा कार्ड धारक हैं
जब उनका रिन्यूअल होगा, नवीनीकरण होगा, उस समय जब नया कार्ड बनेगा तो उनको ऑप्शन देना होगा कि वो किस कार्ड नेटवर्क के साथ जाना चाहते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ कही कि ऐसे कार्ड जारीकर्ता जिनके कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। वो किसी के साथ भी, किसी भी कार्ड नेटवर्क के साथ समझौता कर सकती हैं। इसके अलावा छूट मिली है ऐसे कार्ड जारीकर्ताओं को जिनका अपना स्वयं का कार्ड नेटवर्क होगा। तो ऑब्वियसली वो अपने स्वयं के कार्ड नेटवर्क को ही इस्तेमाल करेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज आरबीआई ने कही कि ये लागू क्या होगा, क्या तुरंत लागू हो जाएगा? ये 5 मार्च को अभी नोटिफिकेशन आया है, तो क्या 5 मार्च के बाद ही ये लागू हो जाएगा? तो स्पष्ट किया है आरबीआई ने कि नहीं, ये नोटिफिकेशन के 6 महीने बाद से ये लागू होगा। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई ने ये दिशा निर्देश क्यों दिए, या इस दिशा निर्देश के बाद क्या परिवर्तन आएगा? तो निश्चित रूप से जो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी फर्क आएगा। पहली चीज़ तो ग्राहकों को फ़ायदा होगा, दूसरी चीज़ भारत को फ़ायदा होगा, क्योंकि वीज़ा और मास्टर कार्ड जो अभी कार्ड नेटवर्क में अमेरिका की ये कंपनियां हैं और हावी हैं। आप देखिए, नॉर्मली क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के प्रसिद्ध हैं, और इन दोनों ही कंपनियों में से एक ने वीज़ा के साथ समझौता कर रखा है और एक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता कर रखा है। जब ग्राहकों को नेटवर्क चूज़ करने की सुविधा मिल जाएगी तो निश्चित रूप से तमाम लोग ऐसे हैं जो भारतीय रुपे कार्ड नेटवर्क को चूज़ करेंगे, और इससे निश्चित रूप से रुपे कार्ड नेटवर्क को फ़ायदा होगा, और भारत की जो क्रेडिट कार्ड जो इंडस्ट्री है या क्रेडिट कार्ड सिस्टम है उसमें रुपे का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो आरबीआई का ये दिशा निर्देश मैंने आप लोगों को स्पष्ट